विदाउट मेहनत बनाएं गाजर का हलवा और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ। आज खोया की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आसियो रहमते मुस्तफ़ा लूट लो आसियो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और आप लोग भी मेरी इंस्टेंट रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें और अपना टाइम बचाएं और अपना वक्त अपनी ज़ात को भी दे सकें। खैर जी, अब हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। वैसे तो एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, गाजर कद्दूकश की जाती हैं, लेकिन अब इतनी लेंथी रेसिपीज़ को कोई फॉलो नहीं करता और शॉर्टकट की तलाश में होते हैं सभी, क्योंकि ज़ाहिर है पहले पूरा पूरा दिन लग जाता था। माएँ गाजरें कद्दूकश करती थी और फिर जाके गाजर का हलवा बनता था। तो अब तो चॉपर्स आ गए हैं और दूसरी बहुत सारे इंस्टेंट वेज़ आ गए हैं गाजर का हलवा बनाने के। तो आज एक इसी तरह का झटपट सा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। मैंने गाजरों को धो लिया था अच्छे तरीके से और उसके बाद मैंने उनको ऊपर से हल्का हल्का सा पील कर लिया था और इसी तरह बड़े बड़े ही पीसेस करके मैंने प्रेशर कुकर में डाल के इनको गला लिया था। मैंने 2 बैच के अंदर इनको गलाया था। आप अगर बड़ा प्रेशर कुकर है तो आप इसको एक टाइम भी डाल के एक ही साथ गला सकते हैं। मेरी क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा थी, तकरीबन मेरे पास थी 7-8 किलो गाजरें थी। प्रेशर के अंदर बड़ा झटपट सा काम हो जाता है और मैंने कोई दूध ऐड नहीं किया था इसके अंदर। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इनको पानी में ही गला लिया था और फिर उसके बाद गरम गरम कोई मैशर के साथ मैं इसको मैश कर लूँगी और मैश करने के बाद मैं इनको इसी तरह से थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि अगर आप दूध डाल के गलाते हैं गाजरों को तो आपको मैश करना थोड़ा सा, वो थोड़ी सी चुई सी हो जाती हैं, तो मैश करना मुश्किल होता था। खैर, मैं अब इनको पतीले में शिफ्ट कर दिया था मैश करने के बाद और अब मैं इसमें डालूँगी घी और घी डालने के बाद मैं इसको भून लूँगी। आप अगर अवेलेबल है आपके पास तो देसी घी डाल लें आप। मेरे पास देसी घी भी था लेकिन क्वांटिटी कम थी, तो मैंने इसके अंदर जो दूसरा पैकेट वाला कॉमन घी होता है मैंने वो ऐड कर दिया था। उसके बाद मैं अब इसको भून लूँगी। बस भुनाई का आपने इतना ख्याल करना है कि आपकी गाजरें बहुत ज़्यादा ब्लैकिश या मैरूनिश टोन में ना जाएं और बस इतना ही अगर इस चीज़ का आप ख्याल रखते हैं ना तो फिर आपका गाजर का हलवा बड़ा मज़े का बनता है, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा सा जला जला सा जायका आने लग जाता है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुक करने की वजह से उसका वो टेस्ट नहीं आता जो होता है। बस ये देखिए, हल्का सा ही कलर उसका थोड़ा सा डार्क हुआ है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीनी डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर और पकाया था, क्योंकि चीनी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ती है। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे जी खोया बनाने की तरफ। खोया घर पे बनाने की 2 रीज़न्स होती हैं। एक तो ये कि खोया बाज़ार से बहुत महंगा पड़ता है और दूसरा ये कि खोया अगर घर पे आप बनाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से बनाते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ जी 1.5 कप पाउडर मिल्क। आप कोई सा भी पाउडर मिल्क ले सकते हैं। हाँ, टी वाइटनर नहीं लेंगे आप, क्योंकि वो टी वाइटनर इसमें इस तरह से वर्क नहीं करता जिस तरह से पाउडर मिल्क करता है। उसके बाद मैंने 1.5 कप के हिसाब से मैंने 1 पैकेट क्रीम ले ली थी और उस 1 पैकेट क्रीम को मैं खोए के पाउडर मिल्क के अंदर डालती जाऊँगी खोया बनाने के लिए और इसको मिक्स करती जाऊँगी। जैसे जैसे ये पाउडर मिल्क इसके अंदर मिक्स होना शुरू होगा तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सख्त होना शुरू हो जाएगी। इसको मैं फोक के साथ मिक्स कर रही हूँ और इसको साथ साथ मैं ऐड करती जाऊँगी क्रीम को और इसको मिक्स करती जाऊँगी। ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और इंस्टेंट वे है खोया बनाने का। आपको कोई दूध नहीं पकाना पड़ता और सबसे मज़े की बात यह है कि आप इसमें चूल्हे का कोई अमल दखल नहीं है कि आप चूल्हा जलाएं, उसको पकाएं और फिर दूध पकाएं और फिर उसके अंदर पाउडर मिल्क डालें। इस तरह का कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको। मेरे ख़्याल में अब तक ये आपने अगर कोई भी रेसिपी देखी है ना तो ये इंस्टेंट खोया की सबसे फास्टेस्ट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसी तरह क्रीम को हम आप इसमें पैकेट वाली टेट्रा पैक क्रीम लेंगे। इसमें आप विपिंग क्रीम भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप पूरी मेजरमेंट्स को फॉलो करते हैं ना तो बेहतरीन बाज़ार जैसा खोया आपका घर पे बन के तैयार हो जाएगा। आज ही जब मैं ये बना रही थी गाजर का हलवा तो ये 27 रजब की रात थी और मैंने इसको बना के और बांटना था सबके घरों में, तो टाइम कम था। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी इसको बना लूँ और इसको बनाने के साथ साथ उसके फ़ौरन बाद हमारी महफ़िल होती है। हम सब जो आसपास के लोग हैं वो जमा हो जाते हैं एक जगह
और वहाँ पे नात ख़्वानी भी होती है और अल्लाह का ज़िक्र भी होता है। जो जिसका हस्ब तौफ़ीक होता है वो तस्बीह पे जो ज़िक्र करना चाहे वो कर सकता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी बना लूँ और फिर रात सब लोग जागते हैं, इबादत करते ये डेली इसका यही काम है, ये यही करती है। चलो जी, अब इसको हम करेंगे जी माइक्रोवेव ओवन। जब मिल्क और क्रीम दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन करूँगी। ओवन इसलिए करूँगी कि यहीं पे इसका मॉइस्चर जो है वो लॉक हो जाएगा मिल्क के अंदर क्रीम का। उसके बाद मैं इसको निकालूंगी और फिर इसको मिक्स करूँगी ताकि अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। अभी भी थोड़ा थिक नहीं हुआ था, अभी भी थोड़ा थोड़ा सा ये ऐसे लग रहा था कि इसके अंदर कुछ थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है। जब मिक्स हो जाता है ना प्रॉपर तरीके से और जब इसकी शेप बिल्कुल खोए जैसी तैयार हो जाती है तो उसका जायका भी खोए जैसा ही होता है। इसको मिक्सिंग इसलिए की जाती है कि कहीं अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर क्रीम का टेक्सचर बाकी है तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और उससे ये फ़ायदा होता है कि प्रॉपर तरीके से इसकी छोटी छोटी जिस तरह से खोए की बॉल्स सी बनती है ना वैसे बनती है। फिर इसको मैं दोबारा 1 मिनट के लिए मैं इसको ओवन करूँगी ताकि इसका बाकी का मॉइस्चर भी इसके अंदर अच्छे तरीके से लॉक हो जाए और फिर मैं इसको मिक्स करूँगी। इस मिक्सिंग के बाद से खोए के टेक्सचर के अंदर वाज़े फ़र्क आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम इसको मिक्स करके एक दफ़ा और 1 मिनट के लिए ओवन करते हैं ना तो इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का और खोए जैसा फ़ील होना शुरू हो जाता है। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए मैंने 30 सेकंड के लिए दोबारा ओवन किया था ताकि इसके अंदर जो है बाकी बचा हुआ मॉइस्चर जो है वो भी लॉक हो जाए। और ये हमारा लास्ट प्रोसेस है इसको ओवन करने का। आपने अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी और अपनी मर्ज़ी से ओवन की टाइमिंग को चेंज नहीं करना, क्योंकि फिर इस तरह से इसका टेक्सचर नहीं आता। जब 2 मिनट मुसलसल ओवन करेंगे तब भी उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और अगर आप गैप दे के अगर आप फ़ौरन 1 मिनट के बाद 30 सेकंड के लिए इसको ओवन करेंगे तब भी इसका टेक्सचर सेम नहीं आएगा। आपने मेजरमेंट्स को और इसके प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। अब देखें कि प्रॉपर तरीके से क्रीम इसके अंदर कुक हो चुकी है मिल्क के अंदर और इसको बिल्कुल अब हम हल्का सा ठंडा करेंगे और फिर उसके बाद मैं इसको प्लेट में डालूंगी और ठंडा करने के बाद बिल्कुल इसकी खोए देखें अब खोए वाली बिल्कुल शक्ल आ चुकी है, हाथों के साथ चिपकना भी बंद हो चुका है। पहले जब मैं इसको निकाल रहे थे या इसको मिक्स कर रहे थे तो फोक क्लीन करते हुए ही मेरे हाथों के साथ चिपक रहा था। अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसको मैं इसी फॉर्म में ठंडा करने के लिए रख दूँगी और फिर मैं इसको जब गाजर का हलवा थोड़ा सा लास्ट में कुक होने के करीब था तो मैंने इसको उसके अंदर ऐड किया था। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, ये बिल्कुल खोया बन चुका है। चूल्हे पे जो दूध को पका के खोया तैयार करने वाला प्रोसेस है मुझे थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगता है कि आपको उसके लिए भी खड़े होना पड़ता है। इसको आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएं और इसको ओवन करते जाएं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको रेस्ट दे के सेट करें। इस तरह से आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता कि आपने दोबारा एक और रेसिपी तैयार करनी है, क्योंकि गाजर का हलवा ऑलरेडी एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस का काम है, उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा आसान तरीका है खोया तैयार करने का और साथ में आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। इसका इतना मज़े का टेस्ट आता है जब ये गाजर के हलवे के अंदर आपके मुंह में आता है। और गाजर का हलवा भी मेरा रेडी हो चुका था। अब मैं इसके अंदर खोया ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसको सर्व करूँगी। इतना मज़े का और इतना झटपट सा हलवा तैयार हो गया था। हलवे के साथ साथ हमारा ज़बरदस्त सा खोया भी रेडी हो गया था। बाज़ार का खोया और दूसरा जो हम घर पे बनाते हैं दूध को पका के जो खोया तैयार होता है, वो दोनों खोए इसलिए भी मैं अवॉइड करती हूँ गाजर के हलवे में ऐड करने के लिए कि वो जैसे ही गरम गरम आप ऐड करते हैं ना तो आप उसको मिक्स करते हैं तो वो अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, तो उसका एक सेपरेट टेस्ट नहीं आता। इस खोए की रेसिपी को जब मैंने बनाना शुरू किया ना तो मेरी एक ये बहुत बड़ी टेंशन जो है वो ख़त्म हो गई थी कि इसको अगर आप चबाते हैं तो ये आपके मुंह में डिज़ोल्व होता है। ये इस तरह से मिक्सिंग के दौरान आपके मुंह में डिज़ोल्व नहीं होता क्योंकि इसके अंदर पाउडर है, और अगर हम दूसरा फ्रेश मिल्क से बनाते हैं तो वो भी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। चलें जी, गाजर का हलवा मेरा तैयार हो गया था, खोया भी मेरा रेडी हो गया था। दोनों को मिक्स करके मैंने अब डिश आउट कर दिया और साथ में इसको डेकोर कर दूँगी बॉयल एग के साथ। और इसके साथ ही मैं चली गई थी बांटने के बाद मैं चली गई थी जी रजब की महफ़िल में, जहाँ सारी रात जागना था, इबादत करनी थी और अल्लाह का ज़िक्र करना था। और मैं आपको भी आगे आपके साथ भी वो सारी महफ़िल शेयर करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी।
और आप भी अल्लाह के ज़िक्र में, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, तो आप भी अल्लाह के ज़िक्र में और नात ख़्वानी में मेरे साथ शामिल हो जाएं। नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है, आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो, मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफ़ा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफ़ा लूट लो, बाबे रहमत खुला आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। इस तरफ नूर है उस तरफ नूर है, सारा आलम मुसर्रत से मामूर है, इस तरफ नूर है उस तरफ नूर है, सारा आलम मुसर्रत से मामूर है, जिसको देखो वही आज मसरूर है, महक उठी फिजा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। कोई हद है उनके अरूज की, कोई हद है उनके अरूज की, बलगल्ला बेकमाल ही, ये कमाल हुस्न का मौजज़ा ये फराक हक भी न सह सका, ये कमाल हुस्न का मौजज़ा ये फराक हक भी न सह सका, कोई हद है उनके अरूज की, बलगल्ला बेकमाल ही, शब मेराज या अलवा
सदमाए हिजर खुदा से भी गवारा न। उरूज की बलगल्लुला बेकमालिही खैरुल वरा सदरुदा शमदरुद्दुजा यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा। हद है उनके उरूज की बलगल्लु कशफदुजा बेजमाल। अर्श से अर्श तक वो बुराक ले गया बेधड़क। अब रेशमी वर के घर से चढ़ के बुराक पर जब वस्ल रुख से हुई सैर। यही था हर एक की जुबान पर असना जमी खिसालही। न फलक न चांद तारे न सहर न रात होती न तेरा जमाल होता न ये कायनात होती। कोई हद है उनके उरूज की हसना जमी खिसालही। वही हक नगर वही हक नुमा रुख मुस्तफ़ा है वो आईना। वही हक नगर वही हक है वो आईना के खुदाए पाक ने खुद कहा सल्लु अलैहि व आलिही। फारसी बखुदा है इश्क़ मोहम्मदी मेरा दीन अंबर वारसी। बखुदा है इश्क़ मोहम्मदी मेरा जिक्र फिक्र है बस यही। सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।